जीवन चौधरी अपने सहयोगी को लड़ाए हैं। हम लोग जीवन चौधरी को अपना मत दे चुके हैं। और हम लोग के तो करीबी नेता जीवन भैया हैं। ठीक है। जीवन यादव जरा के कहला बड़े ओकरे के बनावे के बा तैयार थे जीवन यादव के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सुभाष। बता दें कि सिवान में नगर निकाय चुनाव की जो बिगुल हैं वो बज गए हैं। बहुत सारे सभापति के उम्मीदवार हैं, दिग्गज एक से बढ़ के एक। जानेंगे हम आज जनता से, चूँकि जनता सब जानती है। रूबरू होंगे हमारी जो इस वक्त की टीम है वो भादा गांव में है। जो भादा गांव पहले पंचायत हुआ करता था, लेकिन अब गांव ये नगर क्षेत्र में जुड़ गया है, वार्ड नंबर 1 में हो गया है। हमारे साथ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे रूबरू होंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनसे कि आगामी जो चुनाव होगा किसके सर पे ताज होगी सभापति की। चाचा स्वागत है, क्या कहेंगे? किसे सभापति के उम्मीदवार आप देख रहे हैं आगामी चुनाव में? पहले तो हम लोग एकदम तैयार थे जीवन यादव के लिए, क्योंकि तरह तरह का सहयोग गरीब असहाय के साथ किए। सब लोग एकदम 100% उनके तरफ झुक गया था। सब लोग यही चाह रहा था जीवन यादव जीवन यादव जीते, जीवन यादव का हो। उसके बाद जब जातिगत ये हुआ, उसके अनुसार जीवन यादव आरक्षण के चलते जीवन यादव हट गए। तब लोगों का थोड़ा सा ये हुआ कि अब दूसरे को दिया जाए। दूसरे को देने में कोई कहता था, अभी 1-2 नॉमिनेशन हुआ था, दोनों नाम पर ज़्यादा अनुराधा का नाम आ रहा था। उसके बाद अब एक मोहम्मदन को कौन है उनका नाम आया। बहुत सारे दिग्गज प्रत्याशी, बहुत दिग्गज, हाँ बहुत दिग्गज जानेंगे हम कि आप किसे देखेंगे। बहुत दिग्गज प्रत्याशी खड़ा हुए, दिग्गज प्रत्याशी खड़े हुए हैं और रहेंगे। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि किनको हम चुने। इसके पहले जीवन यादव को हम लोग चाहे थे, उसके बाद जब आरक्षण के चलते हट गए तो अनुराधा की तरफ गए। अब देखेंगे कि अनुराधा के साथ कितने हैं। मूड नहीं बनाया, नहीं मूड तो है, मूड तो अभी तो हम चाह रहे हैं कि अनुराधा को ही जीते। अनुराधा गुप्ता को आखिर क्यों? क्या ऐसा विकास हुआ है नगर में लिप्त रहा है? क्या विकास हुआ है उनके रीजन में? हाँ, उनके रीजन में विकास हुआ था। घूम घूम कर स्कूल देख रही थी, स्कूल में कहाँ पढ़ाई हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन टीचर, तरह तरह का वो विकास किए। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? नहीं, उसके रीजन में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उसके बाद में हुआ है। उसके बाद में हुआ है, उसके पहले हुआ होगा। लेकिन उसके समय में हम सिवान में थे, हम देखे कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं था। वही अच्छी थी, मिलनसार थी, सबके साथ मिलती थी। काका जो है उनको हाँ, काका को काका, चाचा को पापा, बाबा को बाबा, बेटा को बेटा कह करके सबके साथ मिलकर सबके काम करने वाली है, सबके साथ रहने वाली है। इसके साथ जो होगा उनके साथ हम हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय, मैं रमाशंकर प्रसाद हूँ, भादा का रहने वाला हूँ, रिटायर्ड शिक्षक हूँ। बस देख सकते हैं स्थानीय ये रमाशंकर प्रसाद हैं। आगे और भी चलेंगे हम। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। चाचा, किसे वोट करेंगे आप? सभापति के उम्मीदवार किसे बनाएंगे? जीवन यादव जरा के कहला बड़े ओकरे के बनावे के बा। आखिर काहे जीवन यादव के? गरीब के सहारा कर रहल बड़े। आज तक लिए कौन नेता MP MLA सहारा नहीं कैले। इसी के लिए हाँ, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग सहारा हमेशा जोते हैं। तो जीवन यादव को आप लोग वोट करेंगे? जीवन यादव को देंगे। चलिए अपना परिचय बता दीजिए। गोपाल चौधरी, भादा का रहने वाला। देखिए, ये स्थानीय भादा गांव के गोपाल चौधरी हैं। इन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग जीवन यादव के तरफ जाएंगे। चूँकि जीवन यादव समाज से जुड़ी एक नेता है, समाज के लिए बहुत कार्य वो कर रहे हैं, इसी के लिए। चलिए और भी है, आइए और आगे आइए थोड़ा सा। आप बताइए, आप मत का अधिकार किसे देंगे? चुनावी बिगुल बज गया है। ठीक है, और वो भी मतलब परिवार की तरह ही है। और हम लोग के तो करीबी नेता जीवन भैया हैं। ठीक ना। और उनके आप जैसे कि कह रहे हैं कि अनुराधा गुप्ता जो इसके पूर्व में रह चुकी हैं, क्या उनके रीजन में तो सुर्खियों में रहा है, सिवान भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है? ऐसा कोई कार्य विकास क्या देख पाए हैं आप? देखिए, 2007 की बात है। उस समय हम 10th में हुआ करते थे। उस समय हमको उतना नॉलेज नहीं था कि भ्रष्टाचार वगैरह क्या है। लेकिन हमारे सर जो हैं वो उस समय पढ़ा रहे थे वहीं कदम मोड़ पे, और वो इस चीज़ को
अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार उनके समय में हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इंतखाब अहमद जो हैं वो भ्रष्टाचार को हमेशा उजागर किए हैं। पूर्व से हम सुनते आए हैं कि इससे पहले जितने भी सभापति थे वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। अब भ्रष्टाचार को भगाना है और बढ़िया प्रत्याशी चुनना है। कौन सा नाम क्या है? नाम देखिए, हम चाहेंगे चूँकि हमारी जो ये टीम है सर्वे के अनुसार जनता से रूबरू होगी, चूँकि जनता सब जानती है। तो देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर अगर देखा जाए तो जीवन जी उस विषय पर काफ़ी जोर दे रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। लोगों को मदद करना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना, ठंड के मौसम में कंबल वितरण, चादर वितरण, तमाम कोरोना काल में लोगों को भोजन करवाना। जो लोग रोड पर पैदल जाया करते थे, शायद वो 20 की बात है। चलिए, आपका मत का अधिकार किसे होगा? हाँ, 21 की बात है। तो सभापति का वही SMP गुप्ता शायद जीवन भैया लड़वा रहे हैं, तो हम लोगों का समर्थन और सहयोग तो जीवन भैया के साथ रहेगा। मैं यादव हूँ, उससे ये नहीं है। मैं अगर जाति पर बात करता तो मैं कहता कि नहीं, जीवन भैया दूसरे किसी गुप्ता को दिए हैं तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा। क्योंकि पूर्व में हमारे मनुवादी विचार वाले लोग जो थे, ब्राह्मण लोग, वो कहते थे कि सुबह में तेली का मुँह नहीं देखना चाहिए। और आजकल इस मामले में हमको लग रहा है कि ज़्यादा लोग वो इसी समाज से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जीवन भैया को लेते हुए SMP गुप्ता को ही अपना मत देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी का हम लोग का विचार था। जीवन चौधरी अपने सहयोगी को लड़ाए हैं। हम लोग जीवन चौधरी को अपना मत दे चुके हैं, क्लियर बात है। बहुत सारे उम्मीदवार, दिग्गज उम्मीदवार सिवान में सभापति के उम्मीदवार हैं। बहुत उम्मीदवार हैं, बहुत उम्मीदवार हैं, लेकिन हम लोग के करीबी हैं। हम लोग को मान लीजिए आवाज़ सुनते हैं, कुछ निमन बाउर बात करते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग उनको अपना मत दे चुके। चलिए, परिचय अपना बता दीजिए। गुलाबचंद साहब, भादा खुर्द। ये गुलाब चंद्र यादव हैं, शाह हैं। ये इनका भी कहना है कि हम लोग जीवन यादव के तरफ जाएंगे, क्योंकि जीवन यादव जो हैं वो समाज के हित के लिए कार्य करते आ रहे हैं। बहरहाल एक और भी व्यक्ति हैं, युवा शिक्षित, इनसे भी जान लेते हैं कि इनका मत का अधिकार आगामी सभापति के चुनाव में किन के तरफ जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सुभाष जी। देखिए, अभी तो 2-3 प्रत्याशी आए हैं, करीबन 7-8 प्रत्याशी हैं शायद सभापति में। बहुत एक से बढ़ के एक दिग्गज उम्मीदवार हैं। और जिस तरह से सिवान जो है कि सुर्खियों में रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या लग रहा है कि जनता इस बार सबक सिखाएगी? जनता सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। एक प्रत्याशी हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इंतखाब अहमद हैं। हाँ। जो भ्रष्टाचार को हमेशा उजागर किया है और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों का मिजाज बन रहा है उन पर, उनके प्रति भी। और अभी 2 लोग दिख रहे हैं। एक अनुराधा गुप्ता, जो पूर्व से ही आती जाती रहती है, हमारे गांव में रामाशंकर प्रसाद के यहाँ उनका रिलेशन है, घरेलू संबंध है जी, घरेलू संबंध है। और एक नया भी संबंध होने वाला है, सुनने में चर्चाएं में है ये चीज़। उनके यहाँ एक सेना में कैप्टन है, उनके नाते उन्हीं से उनकी लड़की